सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। कुछ पूछना है आपको? हाँ, जिनका नंबर नहीं आया उनको पहले दो। हाँ, गुरुजी सभी में प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आपके मंदिर में वाक्य लिखा है, नायक देव के ज्ञान वैभव को नायक देव द्रव्य में खर्च करना प्रामाणिक का है। किसे बोलो? नायक देव के ज्ञान वैभव को नायक देव द्रव्य में खर्च करना प्रामाणिकता है। और दूसरा है कि ये प्रभु विष दोहरा है ना, विष दोहरा। तो આપણો આત્મા તો ત્રિલોકનાથ છે અને અનંત 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 ગુણોનો વૈભવ ભરેલો છે, તો પછી એમાં એ બધી કેવી વાતો કરી છે, કેવું સમજાતું નથી મને. એનો ભાવાર્થ શું છે એ સૂક્ષ્મ જરા સમજાવવા કૃપા કરશો જી. દાખલા તરીકે એમ કહે છે કે અધમા તપતિ કો અધિક સકલ જગતમાં હું એ નિશ્ચય આવ્યા વિના જ્ઞાન કરશે શું. પાપી પરમ અનાથ હું ગ્રહો પ્રભુજી હાથ. તો એ બધાના મિનિંગ જરા કયા ભાવથી છે એ સમજાતું નથી મને. અજ્ઞાનતા છે મારી, પણ કૃપા કરશો જી. सबसे पहले श्री महावीर जिनालय में यह वाक्य लिखा है, न्यायक देव के देव द्रव्य को, न्यायक देव के द्रव्य को न्यायक देव में ही, ज्ञान द्रव्य को न्यायक देव में ही खर्च करना वह प्रामाणिकता है। ये वाक्य इसलिए लिखा था क्योंकि देरासरों में ये मान्यता होती है, जो दान की पेटी होती है उस दान पेटी में या फिर दान की रिसिप्ट पर उस पर अलग अलग खाता लिखा रहता है। साधारण खाता, स्वामी वात्सल्य खाता, उसमें एक खाता होता है देव द्रव्य। तो ऐसा होता है कि जो पैसे रुपये जिस खाते में आते हैं उसी खाते में उसका उपयोग करना चाहिए। यदि किसी ने स्वामी वात्सल्य खाता में भोजन के लिए दिया हो तो फिर किसी और में आप मंदिर में उसका उपयोग नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ा दोष उसमें लगता है कि जो देव द्रव्य माने मंदिर के लिए, भगवान के लिए जो धन आता है उस धन का उपयोग यदि कोई किसी और कारणों से करे, फिर वो कोई भी अच्छा काम हो, फिर वह भोजनालय हो
ये तो काम अच्छा है कि कोई साधर्मी यहाँ पर पधारे हैं और उनके लिए उस धन का उपयोग करना चाहिए जिसके लिए जिसने हमें वो धन दिया है। तो नीति तो यही है और इसी प्रकार से होना चाहिए। यदि वो रुपये यदि किसी और मार्ग में खर्च होते हैं तो उस संबंधी पाप का भी बंध होता है, क्योंकि भगवान के लिए जो रुपये हमें मिले थे उन रुपयों का उपयोग हमने उस काम में नहीं किया। तो वो देव द्रव्य का मतलब वहां पर रुपया है और कुछ नहीं है, जहां देरासरों की बात करता हूं। अब जो यहाँ की अब मैं बात करता हूं, यहाँ क्यों लिखा ये, क्योंकि वो शब्द देव द्रव्य का ऐसे मान लिया है। देव द्रव्य माने रुपया। भगवान के खाते में, मंदिर के खाते में जो पैसा आया है वो देव द्रव्य का धन देव द्रव्य में ही, वहां देव के लिए ही, भगवान के लिए ही खर्च होना चाहिए। तो जिसका है वो पैसा, जिसका अधिकार है उस पैसे पर, उसको वो पैसा मिलता नहीं है। जिसका पैसा है वो उनको नहीं मिलता और किसी और को मिले, वह अनीति है। तो आत्मा ये स्वयं ही एक द्रव्य है और मैं देव द्रव्य हूं, क्योंकि ज्ञायक देव हूं ना। तो मैं ज्ञायक देव एक द्रव्य हूं, तो मैं ही देव द्रव्य हुआ और मेरा जो वैभव है वो ज्ञान है। तो जो मेरा वैभव है उस वैभव को देव द्रव्य में ही खर्च करना, माने उस ज्ञान से जगत को न जानना। इस ज्ञान का खर्चा जगत को जानने के लिए नहीं करना और अपने को जानने के लिए ही इस ज्ञान का उपयोग करना, उसको कहते हैं देव द्रव्य का ज्ञान वैभव देव द्रव्य के लिए ही खर्च किया। वो ज्ञायक देव माने आत्मा। बस, क्योंकि वो जो देव माने वो वितरागी देव बोलते हैं ना, इसलिए वो देव के साथ में देव का प्रास बिठाने के लिए ज्ञायक देव लिखा है। बाकी आप उसको परमात्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, कुछ भी नाम उसे दे दो, चैतन्य तत्व कहो, वहां तो वो देव द्रव्य था, तो देव के साथ में ये घटित करने के लिए बताया। इसलिए वहां जो अपन भक्ति में भी सुनते हैं ना, कृपालु कृपालु कृपालु, तो कृपालु देव बोलते हैं। अब उसके साथ में फिर यदि जोड़ना हो तो भगवान तो ठीक मैचिंग नहीं होता है, इसलिए फिर अपन कहते हैं कि पर कृपालु देव जो है उनके लक्ष्य से राग होता है और न्यायक देव है उसके लक्ष्य से वितरागता होती है। तो वो देव देव का प्रास बिठाने के लिए किया है। बाकी शब्द में कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात जो है कि भगवान आत्मा तो सदा निर्मल है, फिर भी वो व्यवहार से जो कहते हैं कि वो वर्तमान में पाप से बंधा हुआ है। इतना पाप से बंधा हुआ है, वो पर्याय की दृष्टि से है। अधमा धम अधिको पतित सकल जगत मा हुई। तो इतना अधम से भी अधम, अधमा धम, वो पर्याय की दृष्टि से बात है। उस समय तो जब तक जिसने पहचाना नहीं है, और ज्ञानी की ये विनम्रता इस प्रकार की होती है, उस विनम्रता को, उस भाषा के भावों को समझना है। जैसे समय सार में ये लिखा है कि इसमें मैंने कोई शब्द अर्थ की कोई भूल रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो जब ये ज्ञानी आचार्य देव ये लिखते हैं ना कि मैं ये शास्त्र लिखता हूं, कोई भूल हो तो मुझे क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ करना, तो अज्ञानी ऐसा समझ ले कि देखो मेरे में भी कुछ दम तो होगा, तभी तो मेरे से माफी मांगी। माने मैं कैसा कुछ महान हूं कि वो मेरे सामने आकर के भी माफी मांगते हैं, पढ़ने वाले से भी माफी मांगते, माने उसमें कुछ तो कमी रही होगी।
तो वो तो उनकी विनम्रता थी जब वो कहते हैं कि मुझे क्षमा करना, मगर सामने वाले की विनम्रता को खुद का अहंकार पोषण करने के लिए उपयोग नहीं करना, ये साधर्मी का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से एक ज्ञानी की विनम्रता है कि भाई मैं अभी वर्तमान में मुनि नहीं हुआ हूं, मैं अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुआ हूं, मैं अभी पाप में पड़ा हूं, मैंने कोई महाव्रत धारण नहीं किया है। तो महाव्रत धारण नहीं किया तो पाप में पड़ा हूं ना, 5 पापों का त्याग नहीं किया है ना, तो वही तो अधमाधम हो गया कि मैं पाप में अभी पड़ा हूं। वो चारित्र के पाप की बात है, श्रद्धा का पाप जो मिथ्यात्व था वो तो छूट चुका है। ज्ञानी भी इस प्रकार से, नहीं तो मुनि को प्रतिक्रमण की क्या जरूरत थी? तो मुनि भी ये प्रतिक्रमण तो करते हैं ना, उनको पता नहीं हर अंतर मुहूर्त में जो सिद्धों से बातें करते हैं, उन्हें फिर प्रतिक्रमण की जरूरत क्यों पड़ी? कि पर्याय में जो दोष है उसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा। पर्याय के दोष को पर्याय के रूप में न स्वीकारे तो निश्चयवासी हो जाएगा। पानी आग के ऊपर है तो गर्म है ये तो मानना पड़ेगा ना। उसका स्वभाव शीतल है मगर वर्तमान में तो गर्म है। इसलिए कहा कि कोई पानी का स्वभाव शीतल है ऐसा समझ करके गर्म पानी में ही हाथ डाल दे कि स्वभाव से ये शीतल है, तो हाथ जलेगा। तो उसे ये समझना है कि ये गर्म जो है वो अग्नि के निमित्त से हुआ है, इसलिए उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव उसे कहते हैं जो किसी के निमित्त से न हो। तो शीतलता उसका स्वभाव है, मगर वर्तमान में ये उष्ण है। तो स्वभाव का भी ज्ञान हो और पर्याय में वर्तमान की स्थिति का भी ज्ञान हो, दोनों का यथा योग्य ज्ञान होना यह जरूरी है। दूसरी शंका। निर्दोष नर का वचन प्रमाण, ऐसे श्रीमद् और केवली का अवर्णवा क्या होता है? केवली का अवर्णवा क्या होता है? निर्दोष नर का वचन प्रमाण और केवली अवर्णवा का स्वरूप क्या है? और सब भूमि के ऊपर और एक थोड़ा सा विश्वास करता हूँ, क्षमा करते हुए कि आपके मंगल आमंत्रण में सुना मैंने 35 दिन साधना की है। तो उसके संबंध में पहला उन्होंने बोला निर्दोष पुरुष का जो वचन है, वचन प्रमाण। एक साथ में ढेर सारा पूछ लिया और ठीक तरह से सुनाई भी नहीं दिया, इसलिए ये माइक उनको ही दे करके रखो थोड़ी देर। निर्दोष नर का वचन प्रमाण। निर्दोष में तो एक ही है, सत्वमेवा निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी बात, कि एक परमात्मा आप ही निर्दोष हो। निर्दोष का अर्थ कि जिसमें मोह राग द्वेष का भाव नहीं रहा, वे निर्दोष है। तो वे तो वितरागी परमात्मा है। इसलिए क्योंकि वितरागी परमात्मा के वचन निर्दोष है, वितरागी है और सर्वज्ञ है। कोई भी व्यक्ति झूठा उपदेश दे, झूठे वचन उपदेश में सब बताए, वो 2 कारणों से बता सकता है। एक कारण तो ये कि जैसे कोई व्यक्ति मुझसे रास्ता पूछता है और मैंने गलत रास्ता बताया, उसका पहला कारण मुझे उसके प्रति द्वेष था कि भटक जाए, मजा आ जाएगा। दूसरा कारण कि मुझे स्वयं को ही रास्ते का पता नहीं था और गलत रास्ता बता दिया।
तो द्वेष भाव से झूठा मार्ग दिखाए या फिर अज्ञानता के कारण झूठा मार्ग दिखाए। और जो दो संभावना है झूठा उपदेश देने की, वो दोनों कारण भगवान में नहीं रहे हैं। द्वेष भाव नहीं रहा क्योंकि भगवान वितरागी है, और अज्ञानता नहीं रही क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, और इस वजह से भगवान हितोपदेशी है। ये तीन लक्षण जो कहते हैं ना, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, क्योंकि वितरागता जिसमें अब द्वेष नहीं है, सर्वज्ञता जहां अज्ञान नहीं है। इसलिए जो गलत मार्ग दिखाने का जो कारण था वह नहीं रहा, इसलिए भगवान का उपदेश हितोपदेश है, भगवान के वचन प्रमाण। दूसरी बात, दूसरा जो एक दोष है उस दोष को कहते हैं मिथ्यात्व दोष। ये तो राग द्वेष के दोष की बात कही। अब मिथ्यात्व दोष जिनमें से दूर हुआ है उनके वचन भी प्रमाण है। इसलिए प्रमाण है क्योंकि मिथ्यात्व के दूर होते ही ज्ञान प्रमाण हो जाता है। क्यों हो जाता है प्रमाण? ये मिथ्या दर्शन दूर हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट उस समय हुआ, और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी हुआ ना, तो सम्यक ज्ञान भी हुआ। तो सम्यक ज्ञान जो प्रकट होता है ज्ञानी को, जो निर्दोष है ज्ञानी, जिनको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका ही दूसरा नाम प्रमाण है। क्योंकि तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो ये सूत्र है। तो मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम, ये पांचों ज्ञान प्रमाण है। तो पांचों ज्ञान ज्ञानियों को होते हैं क्योंकि ज्ञानी निर्दोष है। अज्ञानी के पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, ज्ञानी के पास है। अज्ञानी के पास तो कुमति कुश्रुत ज्ञान है। इस वजह से वहां वो मति श्रुत ज्ञान जिनको है वह ज्ञान प्रमाण है, कुमति कुश्रुत ज्ञान प्रमाण नहीं है। क्योंकि वह मिथ्यात्व छूट गया, इसलिए वह ज्ञान प्रमाण कहा। दूसरी बात, केवलिता अवर्णवाद का स्वरूप क्या है? केवली भगवान का अवर्णवाद का स्वरूप विस्तार से तो नहीं कहूंगा, संक्षिप्त में कहता हूं, क्योंकि और भी बहुत सी बातें कहनी है। मगर अवर्णवाद, अनादर, अवर्णवाद माने केवली भगवान का अनादर करना, अपमान करना। केवली भगवान, जो केवली भगवान का जो स्वरूप और केवली भगवान ने जो स्वरूप बताया है उस बात का स्वीकार न करना। और दूसरे शब्द में ये कहे तो केवली परमात्मा की श्रद्धा यथार्थ जब तक नहीं होती है तब तक केवली का अवर्णवाद होता है, उल्टा मार्ग पर चलता है। केवली भगवान ने जो कहा उससे बिल्कुल ही उल्टा मार्ग पर चला। जैसे भगवान ने कहा कि तुम भगवान का आदर करते हो ना, कि भगवान का आदर करते हो, मगर भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? कि हाँ, मैं तो भगवान को मानता हूं। मगर जो भगवान को मानता है वह ज्ञानी नहीं है, जो भगवान की मानता है वह ज्ञानी है। वो की का मतलब है कि भगवान ने जो कहा है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया है उसकी बात को जो मानता है, और मानने का मतलब कि उसका प्रयोग करता है, वो सम्यक दर्शन होता है ना, तब होता है। दूसरे शब्दों में आपको कहूं तो एक समय की पर्याय का अस्वीकार केवली भगवान का अवर्णवाद है। एक पर्याय का अस्वीकार हो, और कितने, देखो, ये एक व्यक्ति है, उसके ऊपर विरोध करना, विरोध पक्ष का नेता होकर के जो खड़ा है, कि एक का नहीं, दो का नहीं, अनंत केवली का कोई अपमान करे। जैसे कहते हैं ना, एक गुरु का तुमने अपमान किया, गुरु की बात को नहीं मानते,
माँ बाप का अपमान किया, माँ बाप की बात को नहीं मानते। तो अनंत केवली का अपमान, एक पर्याय का अस्वीकार अनंत केवली का अपमान है। क्योंकि अनंत केवली के केवल ज्ञान की पर्याय में इस पर्याय का स्वीकार हो रहा है और अज्ञानी कहता है कि ये अस्वीकार करता हूं। अनंत केवली कहते हैं योग्य हुआ और ये कहता है अयोग्य हुआ, माने अनंत केवली के विरोध चला, अनंत केवली के विपरीत चला और अनंत केवली का अनादर हुआ। इसलिए ये वाक्य अच्छी तरह से समझ लेना। एक पर्याय का अस्वीकार अनंत केवली का अनादर है और एक द्रव्य का स्वीकार अनंत पर्यायों का स्वीकार हो जाता है। यहां से एक एक द्रव्य के स्वीकार से अनंत पर्यायों का स्वीकार हो जाता है और एक पर्याय के अस्वीकार से अनंत केवली का अनादर होता है। तो सीधी बात है कि जिस समय न्यायक देव श्रद्धा में आता है उसी समय ये सिद्ध परमात्मा जो है, सिद्ध परमात्मा की वहां पर श्रद्धा होती है, केवली की श्रद्धा होती है। तो केवली परमात्मा को वही मानता है जो सर्वज्ञत्व शक्ति को जो स्वीकारता है, अनुभव करता है। मैं स्वयं सर्वज्ञ हूं, ऐसा जब अंतर में दृष्टि में आए, उस समय केवली का अपमान करना बंद कर दिया। ये ओ ऐसा भाव हो, ऐसा भाव कि वहां पर ये परमात्मा को ये कैसा है कि मंदिर में आज सुबह गए, मगर बाहर निकलते समय पीठ नहीं दिखानी चाहिए। आप पीठ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? ऐसे उल्टा उल्टा सीधा ऐसा भगवान के सामने ही चेहरा होना चाहिए और फिर धीरे धीरे करके ऐसे बाहर निकलना चाहिए कि भगवान की और वहां पर पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ये इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप त्रिकाली ध्रुव भगवान को पर्याय में पीठ दिखाई है। पीठ दिखाते माने क्या कि भगवान को नहीं देखा और दुनिया को देखा, माने भगवान की ओर पीठ रखी। तो पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव को नहीं जानती है और जगत को जानती है, तब वो पर्याय त्रिकाली ध्रुव को पीठ दिखाती है। वो अनादिकाल से ये अवर्णवाद हो रहा है, केवली का अवर्णवाद इधर हो रहा है। क्योंकि मैं केवली हूं, जब भविष्य में होऊंगा तब नहीं, अभी मैं केवली हूं। ऐसा कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करते, अभी मैं केवली हूं। अरे तुम भी केवली हो, फिर बड़ी बात कहां रही? नहीं तो लगा कि खुद की बात कर, नहीं, तुम भी केवली हो। केवली का अर्थ है कि जहां केवल ज्ञान ही ज्ञान है और उस ज्ञान में ज्ञेय कहीं पर भी नहीं है, ऐसी जो सत्ता, उसका नाम ही तो केवली है। केवली माने क्या? केवल ज्ञान जहां है, केवल ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान नहीं हो, केवल ज्ञान, तो भी सबसे नंबर 1 का ज्ञान है केवल ज्ञान। उस शब्द का कोई दूसरा सर्व ज्ञान नहीं कहा, केवल ज्ञान कहा। क्योंकि अनादिकाल से जो ज्ञान था वो विकल्प के साथ था, राग द्वेष के साथ था, क्षयोपशम ज्ञान वाला ज्ञान था, जिसमें ज्ञेय मिश्रित ज्ञान था, जिसमें इंद्रियों का निमित्त भी था। अब ऐसा ज्ञान कि जहां न इंद्रिया है, न परज्ञेय है, न वहां विकल्प है, न राग द्वेष है, ऐसा जो ज्ञान बाकी बचा, उस ज्ञान को कहते हैं बस सिर्फ ज्ञान। उसका दूसरा नाम है केवल ज्ञान, कि जहां बाकी कुछ नहीं रहता। और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो केवल ज्ञान स्वभावी है, क्योंकि उसमें राग थोड़ी है स्वभाव में। आगे और सब भूमि गोपाल की, ये किसने कहा? सब भूमि गोपाल की। हाँ,
गोपाल को मानने वाले लोग अहमदाबाद में जहां पर भी रास्ते पर पार्किंग करते हैं, नो पार्किंग में भी वो इसलिए पार्किंग करते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि सब भूमि गोपाल की, कहीं पर भी पार्किंग कर दो। सब भूमि गोपाल की। हम तो गोपाल को मानते हैं ना। गोपाल माने पता है ना किसको कहते हैं? गोपाल श्री कृष्ण को जय गोपाल कहते हैं ना। गोपाल गाय को पालन करता है जो वो गोपाल है। गो माने गाय, पालन करने वाले माने पालन करते हैं गाय का चरवाहा। श्री कृष्ण माने वो चरवाहा जो है गाय को चराने लेके जाते हैं। गोवालिया आता ना, श्री कृष्ण गोवालिया। तो वो सब भूमि गोपाल की माने मालिक नहीं बनना है उसका। वो पहली बात है कि वहां पर अहंकार तोड़ने के लिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब भूमि गोपाल की। मगर वास्तव में कोई गोपाल उस भूमि का मालिक नहीं है। सब भूमि गोपाल की। ज्ञानी ऐसा हो ये बस सब भूमि गोपाल की। मैं उसमें कहीं पर भी इस भूमि का करता नहीं हूं। सब भूमि गोपाल की। गाय का जो पालन करता है वो गोपाल है जो उसका ध्यान रखता है। मगर वास्तव में वो गाय का ध्यान वो गोपाल नहीं रखता। वो उसका उदय जो है, गाय का उदय भी तो है कि नहीं, वो उदय के अनुसार वो गाय की रक्षा होती है। वो गोपाल रक्षा नहीं करता। गाय की रक्षा, गाय को घास मिलता है वो गोपाल देता है कि वो गाय की खुद की किस्मत है। तो जिसका स्वयं का भाग्य है उसके अनुसार उसको वो बाहर का सहयोग मिला, माने घास मिला, कुछ भी गाय को जो मिला है, ठहरने को घर मिला, पानी मिला, सब भूमि गोपाल की। ये जो कर्म का उदय है वो सब वो ही गोपाल है। कर्म का उदय गोपाल है। और ये अनंत परमाणु को जो मैं देखता हूं, ये भूमि, ये सारी भूमि, उमराला नहीं हो, ये शरीर, ये सारी भूमि वो किसकी है? गोपाल की। माने कर्म के उदय का देह है, मेरा नहीं है। सब भूमि गोपाल की। क्योंकि गोपाल सब ध्यान करता है ना, रखता है ध्यान। गोपाल माने कर्म का उदय। गोपाल माने श्री कृष्ण ने गाय को नहीं पाला था, वो कर्म के उदय ने गाय को पाला था। मैं ऐसा अर्थ निकालता हूं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। फिर तुम पूछो आगम का प्रमाण दो। ये तो मेरी मस्ती है कि जहां मुझे इस देह से कैसे भी करके भेद ज्ञान होता है, शब्द तुम्हारे लाओ, भाव में अपने बताता हूं। जैसे बने वैसे करके स्वरूप की जागृति रहे, इसलिए तो स्वरूप की जागृति रहे अंदर में ही। ओहो, आगे हो गया। आपने जो पूर्व जन्म में संस्कार देते विचार माने के संस्कार, उससे पहले उच्चतम जो सामने के हाँ, वो मेरी व्यक्तिगत बात है। और मेरी व्यक्तिगत बात कृपालु देव अभी मुझे कहने को नहीं कहते, क्योंकि ऐसा सुपात्र जीव भी मुझे मिले न जिनके सामने मैं ये कहूं। कुछ लोग जानते भी हैं। जो सबसे नजदीक में 12-14 साल पहले 2009 के साल के आसपास रहे हैं, मगर उसके लिए कोई सुपात्र जीव चाहिए। अभी मुझे एक भी ऐसा जीव दिखता नहीं है। इसलिए कोई तत्व की बात होती
तो मैं समूह में बताता, ये मेरी निजी बात है, इसलिए मैं इसका उत्तर देना उचित नहीं समझता। आगे कोई और? परम कृपालु देव कहते हैं कि अगर मनुष्य में मान ना होता तो यही मोक्ष होता। कृपया इसे विस्तार से समझाएं। और दूसरा है कि कैसे पता चले कि मेरी परिणति में निर्मलता आई है। कृपालु देव कहते हैं, यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मनुष्य भव की बात है। कृपालु देव ने मान को नाक का मैल कहा है। मैल माने वो खाली कान के मैल जैसा मैल नहीं, जो अपन ऐसा करके निकालते हैं ना, उस टाइप का, खाली सूखा सूखा नहीं, वो पूरा अंदर में जो गीला मैल है, ऐसा नाक का मैल। वो खास कहता हूं, ये विस्तार में विवेचन करने की जरूरत क्यों पड़ी इतनी व्याख्या? इसलिए क्योंकि वो नाक का मैल है। और नाक का मैल इसलिए कहा, कान का नहीं कहा, आंख का नहीं कहा, नाक का कहा, क्योंकि चिकना होता है, वो चिकनापन बताने के लिए। कान का मैल इतना चिकना नहीं होता, आंख का भी इतना चिकना नहीं होता, नाक का बहुत चिकना मैल होता है। ऐसा करके निकालो तो भी थोड़ा तो कुछ न कुछ रह जाता है। इसलिए कहा कि ये मान छोड़ना तो चाहता है, छूट तो जाता है, मगर कुछ फिर वो चिपका हुआ रह जाता है, फिर उससे और ज्यादा मान बढ़ता है। इसलिए मान नाक का मैल है। दूसरी बात कि यदि मनुष्य में मान नहीं होता तो यहीं पर ही मोक्ष होता। चारों गतियों में मान है, मगर सबसे अधिक मान मनुष्य गति में होता है। जैसे 4 गति का 4 डिवीजन क्या ना, नरक में सबसे अधिक क्रोध होता है, मनुष्य में सबसे अधिक मान होता है, तिर्यंच में सबसे अधिक माया और देव में लोभ। ऐसा क्यों? और चारों गतियों का कारण है। वैसे तो चारों गतियों में चारों कषाय है, मगर नरक में क्रोध क्यों? क्योंकि एक ही आयु का उदय ऐसा होता है जो पाप की प्रकृति के रूप में होता है। एक आयु ही, बाकी के 3 आयु है वो पुण्य प्रकृति रूप होते हैं। हाँ? कोई जीव जो अभी कुत्ता है, बिल्ली है, वो पुण्य का उदय है। कोई जीव अभी आलू प्याज में है, एक इंद्रिय में, वो भी पुण्य का उदय है। तो पुण्य का उदय और पाप का उदय नहीं। तिर्यंच गति में आयु जो है, ये 4 प्रकार का आयु है ना, उसमें देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु। तो बंध की अपेक्षा से 2 आयु अशुभ है और 2 आयु शुभ है, और उदय की अपेक्षा से 3 आयु शुभ है और 1 आयु अशुभ है। इसको थोड़ा समझो कि बंध की अपेक्षा से 2-2, तो यहां क्या लेना? देखो, मैं किसी को भी पूछूंगा, ये देव और मनुष्य, ये 2 आयु, और यहां पर है तिर्यंच और नरक, ये 2 आयु। तो कोई भी जीव देव होना तो चाहता है, मनुष्य होना चाहता है, मगर जानवर होना या नारकी होना नहीं चाहता। तो बंध की अपेक्षा से जब बात आती है तो 2 आयु शुभ है और 2 आयु अशुभ है। मगर अब बंध हो गया, जब उदय चलता है तब 3 आयु शुभ है
और एक आयु अशुभ है। वो जो तिर्यंच वाली जो थी वो बंध में तो अशुभ थी, मगर उदय में शुभ हो जाता है, शुभ प्रकृति हो जाती। क्यों? क्योंकि कोई कुत्ता होना नहीं चाहता, इसलिए अशुभ है, और कुत्ता होने के बाद मरना नहीं चाहता, इसलिए वहां शुभ आयु है, जीना है उसको। नरक में कोई जाना भी नहीं चाहता और वहां नारकी जीना भी नहीं चाहता, हर पल नारकी मरना चाहता है। मगर कुत्ते को, बिल्ली को, इसलिए वो जो कहानी आती है ना लाल कीड़े की, कि वो अपने महल में ही वहां पर टॉयलेट में लाल कीड़ा बना, तो पहले तो उस बाप को वहां जाने का मन नहीं था कि मुझे कीड़े में नहीं जाना है, मुझे मार डालना। और जैसे ही कीड़े में पैदा हुआ बाप, कि अब कहता है कि मुझे नहीं मरना है, क्योंकि बंद हुआ तब वो अशुभ आयु था। अब वो प्रकृति जो बंधी थी उदय में आई, जब वो कीड़ा बना तब वो पुण्य का उदय हो गया, अब उसमें जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो ये कर्णानुयोग के ग्रंथ की अपेक्षा से ये आयु कर्म की 4 प्रकृतियों में इस प्रकार से विभाजन है। अब कि जो मच्छर भी है यहां पर हाथ लगाने जाते हैं उससे पहले वो उड़ जाता है, ऐसे उसको उसके अंदर जीना है, मरना नहीं है। उसे भी वहां पर शरीर में, इसलिए अभी हमको लगता है कि अरे ऐसे जानवर में, सुअर के अंदर जाकर के जन्म नहीं लेना है, मगर सुअर में जन्म हो तो एक बार पैदा हो, वहां पर सुअर में जीने का मन करता है। उस सुअर का भाव ही उसको लगता है कि मैं ही, ऑटोमेटिक भाव पलट जाता, ऑब्जेक्ट बदल गया, मगर वृत्ति वही होने की वजह से। आज मानो हलवा खाया और विष्टा को छोड़ दिया तो उसकी ओर देखता नहीं है, मगर यहां से मर करके सुअर हुआ तब वो जो विष्टा का ढेर है वही उसके लिए अब हलवा बन गया है, क्योंकि वृत्ति वो थी कि जो आहार मेरा है बस वही सुख रूप है। भाव बदल गया और वहां मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। वो विष्टा खा करके भी ऐसा सुख मानता है वो वहां पर सुअर, अंदर जो कचरा भरा पड़ा था ऐसा, उसको कहते पल भर में परिणाम कैसे पलट जाते, एक पल में कैसे। इसलिए ऐसा ओ हो अगले समय उदय इस प्रकार से पलट जाए। इसलिए जो कहा कि 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी तब आती है जब स्वरूप का आश्रय लिया हो, अब मैं तैयार हूं, क्योंकि स्वरूप जो है वो प्रदेशों के बदलने से, शरीर के बदलने से वो स्वरूप नहीं बदलेगा। अब वो जो शुभ आयु का उदय चल रहा है, यही तो कारण है कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने 3 गति के जीव आते हैं, नारकी नहीं आता, क्योंकि वो अशुभ आयु का उदय है ना, अशुभ आयु का उदय है वहां पर। इसलिए वहां 2 प्रकार की जो जीने की और मरने की, ये दोनों इच्छा में से मनुष्य को जीने की इच्छा है, नारकी को मरने की इच्छा है, अज्ञानी की बात कर रहा हूं। इसलिए सिगमंड फ्राइड ने ये 2 इच्छा का नाम बताया ना, जीने की इच्छा, उसका नाम दिया उसने इरोस, जिसका दूसरा नाम है लिविडो, और मरने की इच्छा है उसका नाम दिया थानाटोस। ये दोनों प्रकार की जो इच्छा है, जर्मनी में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, तो वो दोनों प्रकार की इच्छा, जीने की इच्छा और मरने की इच्छा, ये 2 में से कोई भी इच्छा न रहे तो वो सम्यक दृष्टि। इसलिए कहते हैं ना, आज मृत्यु आए तो भी ठीक है, लाखों बरस जीव तो भी ठीक है, ऐसा। अज्ञानी मनुष्य चाहता है जीना ही जीना है, अज्ञानी नारकी चाहता है मरना ही मरना है। और नाम आयुष्य का उदय पूरा होने से पहले नारकी मर पाता है, और आयुष्य का उदय पूरा होने पर ना मनुष्य बच पाता है।
तो ये नरक गति में वहां अशुभ आयु का उदय है, तो ऐसा कषाय भाव उसको होता है, मरना है, और जो खुद मरने को तैयार हो मारने पर भी उतारू हो जाता है। इसलिए तो नरक में ये मारकाट चलती रहती है। सैनिक राजा की वही हालत है, हो उनके लिए कोई स्पेशल अलग से कमरा नहीं बना, मगर अंदर की परिणति जो है वो बिल्कुल सिद्धों का अंश वहां पर वो भोग रहे हैं। इसलिए वो बाहर की क्रिया वही हो, युद्ध लड़ाई होता हो, ऐसा भाव नरक में नारकी को। तो क्रोध इतना भाव है क्योंकि वेदना इतनी है नारकी को। एक बार गया कि 10,000 साल से पहले तो बाहर निकलता नहीं, आत्महत्या करने की सुविधा नहीं है। इसलिए यह मान्यता भी कितनी झूठी है, जो इस भव में आत्महत्या करता है वो अगले 7 भव में आत्महत्या करता है। ऐसा जो कहते हैं यहां आत्महत्या की, अब नरक में गया तो वहां थोड़ी आत्महत्या करेगा, वहां तो फैसिलिटी नहीं है आत्महत्या की। देवों में आत्महत्या की फैसिलिटी नहीं है, जानवरों में भी एकेंद्रीय सहस्रांगी पंचेंद्रीय जो सोचते ही नहीं है आत्महत्या के बारे में, और पंचेंद्रिय है वो भी कितने ऐसे जानवर देखते जो आत्महत्या करते, मनुष्य ही एक ऐसा है। तो क्रोध नारकी में, मान मनुष्य में ज्यादा है, सबसे ज्यादा। उसका कारण है मान का आधार जो है वह असमानता, बड़ा और छोटा। तो नारकी ऐसे है कि जिनको कुछ नहीं मिला, देव ऐसे है जिनको सब देवी सब वैभव बाहर में सब मिला। ये जो लेवल्स होते हैं वो मनुष्य में जैसे होते हैं ऐसे वहां देवों के नहीं होते, नारकियों के नहीं होते। अब कुत्ते सब नंगे हैं, है क्या उसके पास? अब यहां पर कोई हजारपति, कोई लखपति, कोई करोड़पति, तो ऐसे जो लेवल है, कोई छोटे घर वाला, कोई बड़े घर वाला, ऐसा जो लेवल है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य, ये जो लेवल है, ऐसे लेवल मनुष्य गतियों में। इसलिए यहां पर जितना ऊंचा नीचा लेवल जो है, इसलिए मान का आधार यहां पर मनुष्य में ज्यादा है। इसलिए कृपालु देव ने कहा मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यहीं पर ही मोक्ष होता। तिर्यंचों में माया है, छिपकली को देखते न कीड़े को पकड़ दिए, ऐसे तो कुछ नहीं दिखता कि वो कुछ करेगी, मगर अचानक ऐसे झपटती है। जिस तरह से जानवर है वो हिरण को जैसे पीछे से छुप करके ऐसे पकड़ लेते हैं, तो जो माया का भाव है, और देवों को लोभ का भाव है कि जो मिला है और चाहिए। आग जल रही थी उसमें और घी डाला कि आग और बढ़ी, इसलिए वो कहा अंत में 6-6 महीने तक वो तड़पता है। स्वर्ग का देव, आयुष्य का उदय पूरा होने पर उनके देवों के गले में वो मंदार माला होती है ना, वो 6 महीने पर 6 महीना जब आयुष्य का बाकी बचता है वो मंदार माला मुरझाने लगती है। ये बात बिल्कुल झूठी है। क्या लगा रखा है मंदार माला 6 महीने पहले मुरझा जाती है? मंदार माला को क्या पड़ी है वो मुरझाए? मंदार माला नहीं मुरझाती, देवों के आंखों की रोशनी कम हो जाने लगती है 6 महीने पहले, इसलिए वो माला बिल्कुल झांकी झांकी मुरझाई हुई दिखाई देती है। तब ऐसा लगता है कि अब खत्म हो गया। माला तो वही रहती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बुढ़ापे में तुम्हारी तिजोरी में पड़े हुए हीरे, उसकी रोशनी कम होती है कि तुम्हारे आंखों की रोशनी कम होती है? उसका जो असली भाव है वो मैं बताता हूं। तुम कहोगे पूरे शास्त्र को बदल दोगे क्या? शास्त्र नहीं, अभी पूजा जो लिखी है देव शास्त्र गुरु की, तुम देखोगे तो पता चलेगा। भावना भाता हूं खाली जल्दी से जल्दी आपको वो पूजा सुनाओ, नाचोगे उस पूजा को पढ़ते हुए आप कि चैतन्य चैतन्य। देव शास्त्र गुरु की पूजा
ऐसी पूजा। ओहो, हे ज्ञान दीपक, ये आंखों की रोशनी की बात है। वो होगा, सब होगा। अभी तो कितना 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 भाव पे भाव, 1000 वचनामृत के 1000 पत्र का हिंदी अनुवाद करना, पूरी सभी परमात्माओं की पूजा लिखना, ये कितना कितना है करना। होगा, सब होगा, होगा। कृपालु देव का सपना था ना, संपूर्ण सृष्टि में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। उनसे नहीं हुआ, मगर कोई तो पीछे आया नहीं जिसने ये सपना पूरा किया, कर रहा है, कोई कर रहा है। तो मेरा तो खाली भाव है कि ऐसा हो, कि चैतन्य के बेस पर ही भगवान आप कौन हो, एक एक के ऊपर ही, वहां पर ही पूरा आदिनाथ भगवान की पूरी पूजा लिखे तो उसमें अनादि स्वरूप चैतन्य का कैसा है, यही स्वरूप बताए कि अनादिनाथ मैं हूं, मैं स्वयं ही अनादिनाथ हूं। और जो अनादि है वह अनंत है, ऐसा अनादि अनंत, क्योंकि जिसकी आदि है उसका अंत भी है। इसलिए तो 84 लाख पूर्व में फिर वो अंत आ गया ना, क्योंकि जिसकी आदि है उसका अंत है, अंत आ गया। काल के आदि में हुए तो पर्याय की बात है। यहां ध्रुव के जोर से ही अंतर में ऐसा, जब अंतर में ऐसा भगवान आत्मा अनंत 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 ऐसा करता हुआ, एक एक तीर्थंकर परमात्मा में, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, वो अजितनाथ भगवान की वो पूजा जो लिखी जाएगी वो अजितनाथ भगवान की पूजा नहीं होगी। वो जितेंद्रिय जिन जो यहां पर भगवान आत्मा है, वो जितेंद्रिय जिन दशा कैसे प्रकट होती है, वो जितेंद्रिय जिन का स्वरूप क्या है, वो अजितनाथ भगवान की पूजा में वो जितेंद्रिय का वर्णन होगा। तो उनके गुणगान नहीं गाना, गाएंगे, एक आध लाइन लिखना कि ऐसा स्वरूप जिन्होंने पाया उनको नमस्कार, बस। मगर मूल बात तो पूरी चैतन्य की ही हो। संभवनाथ में भी वही, बस। तेरे में अनंत 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 ज्ञान प्रकट हो सके ऐसी संभावना है, तो अपने को नीचा क्यों मानता है? जिसमें राग का अंश मिलने की संभावना नहीं है, ऐसा तो चैतन्य परमात्मा है। तो संभवनाथ की अभिनंदन की कि जब मेरे ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आया, ऐसा आनंद 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 अनुभव में आया हो, ऐसा करके पूरा यहां पर ऐसा बेटा मेरे पास में आया, अमेरिका में था बेटा, अमेरिका से मेरे पास आया, मुझे मिलने आया, और हमारा जो मिलन होता था तो सारा समाज हमको अभिनंदन देने आया, तो कांग्रेचुलेशन कि आप दोनों मिले। तो जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव में लीन हुई, उस समय सम्यक दर्शन हुआ, तब अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में अभिनंदन देने आए, कांग्रेचुलेशन, ये अभिनंदन हुआ, ये मिलन हुआ, पर्याय का द्रव्य से मिलन हुआ, अनंत सिद्ध विराजमान हुए, पर्याय में श्रद्धा में स्थापित हो गए कि परमानेंट तेरे पास में अभिनंदन देने को आ गए। एक एक तीर्थंकर का जो पूरा भाव, अभी मैं वही लिख रहा था सर, हो भावना भाता हो, अरमान बहुत है, होगा नहीं होगा भवितव्यता है, भावना बहुत है। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए तो ये तो बात निकली, इसलिए कहा प्रत्येक 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 शुभ भाव के काल में शुद्ध परिणति का कुछ भी नहीं छूट जाता, इसलिए छूटने की बात ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये शुभ भाव, बोलने का भाव, तुम सुन रहे हो ये शुभ भाव है। अरे तुम ध्यान में लीन होकर के बैठ जाओगे, वो भी तो शुभ भाव ही है, शुभ थोड़ी है। इसलिए शुभ भाव का विरोध थोड़ी मैं करता हूं कि अंतर में उसे गौण होकर के उसे इतना गौण रखो, उसे प्रधानता मत दो। नहीं, शुभ भाव तो अधर्म है, शुभ भाव अधर्म है, वो भी तो प्रधानता दे दी ने,
उतनी भी प्रधानता मत दे और ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आए। वहां पर है उसको तू खीर खाने बैठा और कुत्ते को आमंत्रण देता है कि आजा इधर, वो खीर खाने जैसी है? वे तो झूठी खीर हो जाएगी ना। मगर कुत्ता जब आए तो खीर खाने बैठा है, तब कुत्ते को भगा उसको, आता है तो भगा उसको। कुत्ते को बुलाने जैसा नहीं है, भगाने जैसा है। मगर कुत्ते को भगाने गया कि दूसरा कुत्ता खीर खा जाएगा तेरी, इसलिए तू भगाने भी मत जा। इसलिए राग को भगाने जब जाता है तो ज्ञान के अनुभव से वंचित रहता है। इसलिए ना मैं राग को बुलाता हूं ना भगाता हूं। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, इसी का नाम धर्म है। ऐसा हो। सभी जीवों में ऐसा ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य स्वरूप ऐसा एक 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 स्वरूप में ऐसा आ गया पूरी तरह से। सभी तीर्थंकर परमात्मा, देव शास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, ये सभी वितरागी संत तो खाली एक पूजा में आने से इतने भाव आ गए। रोज आऊं तो क्या हाल हो जाए। इसलिए आज किसी ने बोला था ना कि कुछ बोलूं मैं पूजा के बाद में, बोलना नहीं था, वहां तो लिखना था, इसलिए चुपचाप निकल गया मैं। मगर भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंतर की चैतन्य की मस्ती, मनुष्य भव में मान नहीं होता तो यहीं पर ही मोक्ष होता। ये चारों गतियों में मनुष्य की हालत ये है। फिर क्या पूछा था? परिणति की निर्मलता का पता कैसे चलेगा? निर्मल हुई नहीं हुई है? सबसे पहली बात, परिणति की निर्मलता का पता निर्दोष आनंद से चलता है। निर्दोष आनंद वो ही उसका मेजरमेंट है। परिणति को जैसे बुखार को नापते हैं तो थर्मोमीटर से नापते हैं, ऐसे ही परिणति की निर्मलता को आनंद के थर्मोमीटर से नाप लो। निर्दोष आनंद आ रहा है तो परिणति निर्मल है। और निर्दोष आनंद माने क्या? कि अकारण आनंद, अकारण आनंद। क्या हुआ इसलिए आनंद नहीं है, अकारण आनंद है। जब शांति से ऐसे बैठे, कोई कारण नहीं है, ना लॉटरी लगी है, ना कुछ घटना घटी है, कुछ भी नहीं, बस फिर भी आनंद है। परिणति की निर्मलता का दूसरा नाम है सहजता का स्वीकार। नहीं तो कैसा होगा? ढोल नगारा बजे तो स्वीकार नहीं हो पाए। अब यहाँ पर मोबाइल फोन बजता है तो सत्संग नहीं हो पाता। यहाँ पर एयर कंडीशन भी यदि आवाज करता है तो सत्संग नहीं हो पाता। तो वो जो है ना, साधना किधर गई कि इतना आवाज, इतने मोबाइल फोन में वो समता, वो परिणति की निर्मलता किधर चली जाती है? परिणति की निर्मलता उधर ही पड़ी है, कहीं गई नहीं है। मगर उसका प्रयोजन था कि रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब ना हो। तो साधना करने के लिए थोड़ी बैठा हूं कि मैं परिणति को, या फिर आपको बार बार आपका अटेंशन वहां फोन में न जाए, इसलिए फोन को मत रखो। यदि एक एक का फोन आएगा तो हर 2 मिनट में किसी ना किसी का आएगा। तो वो प्रयोजन था। बाकी
साधक की, ज्ञानी की दशा तो ऐसी है कि ढोल नगारे बजे, केवल ज्ञान में दुनिया भर के ढोल नगारे बजे, जानने में आए माने, तो भी वो थोड़ी कोई विरोध करते हैं। गुरुदेव की निंदा करते थे ना लोग, गुरुदेव की निंदा करते तो गुरुदेव तो ये कहते ना, वह भी भगवान आत्मा है, सहज रूप से बस स्वीकार करो। मगर सहज रूप से स्वीकार करो, इतना जो विकल्प आया, इतना विकल्प भी सहजता नहीं है। सहजता माने इतना भी भाव न आए, सहज माने सहज। परिणति की निर्मलता जब होती है तब चारित्र के साथ में उसको नापते हैं। चारित्र माने वितरागता, क्रिया नहीं। परिणति की निर्मलता होती है तब निज आत्मा के संबंध में, निज आत्मा के प्रति जो विरोध था वो विरोध दूर हो जाता है। आत्मा का विरोध अभी चल रहा है, क्योंकि जिसको नहीं देखा अनादिकाल से वही तो विरोध है। उसके प्रति इतना द्वेष है, उसका चेहरा भी नहीं देखना, जा चला जा, तो मेरी नजर के सामने मत आना। तो यही तो विरोध है, अनादिकाल से आत्मा को देखा ही नहीं। और परिणति निर्मल जब होती है तब निर्मल परिणति में वो स्वभाव की स्पर्शना ऐसी होती है कि उस स्वभाव की स्पर्शना के बल पर, उस अनुभव के बल पर, अब वो मलिन वृत्तियां और जो विकार का भाव, उस विकार के भाव को यहां अनुभूति में रंच मात्र भी नहीं देखता। ये परिणति की निर्मलता है ऐसा, क्योंकि ऐसा जहां स्पर्श हुआ, जैसे दर्पण में ऐसा जो स्पर्श हुआ, और स्पर्श होते ही बिल्कुल कैसा लगा कि अरे यहां तो बिल्कुल कोई भी मिट्टी नहीं है। ऐसा जो स्पर्श हुआ उसमें धूल का अनुभव न होना, न उंगली पर धूल चिपकी है, न दर्पण पर धूल चिपकी है, और उंगली ने दर्पण को छुआ, वहां धूल की कल्पना ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में जब न्यायक भगवान आत्मा ऐसा जब स्पर्श ना होती है तो एक समय के लिए भी वहां वो विकल्प को, वो धूल को उस अनुभूति में याद तक न करे, उसका विकल्प का भी विकल्प न उठे। ऐसी अनुभूति अनुभूति अनुभूति, इसे परिणति की निर्मलता भगवान कहते हैं। ऐसा निर्मल 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 प्रति समय की तारा स्पर्शना ऐसी न्यायक की होती रहती है। ऐसा भगवान चैतन्य प्रभु वो अंदर में है, ऐसा स्वरूप है पूरा अंतर में, पूरा एक, क्योंकि वो पर्याय की द्रव्य से अभेदता और बीच में कोई अवकाश नहीं। यहाँ तो हाथ इधर है, दर्पण इधर है, बीच में कोई धूल आ जाए तो कि उंगली गंदी हुई, दर्पण गंदा हुआ। मगर ये जो है उंगली गंदी हुई, दर्पण गंदा हुआ, बीच में कोई धूल आ गई। मगर यहाँ ज्ञान जो है उसके बीच में कोई विकल्प क्यों नहीं आता? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में आने वाला ज्ञान, अनुभव जहां हो रहा है, अनुभव में जो आ रहा है भगवान, उसके अंदर गैप तो थोड़ा पड़े, वो तो अभेद ऐसा है, इसलिए विकल्प घुसे कैसे अंदर? विकल्प को प्रवेश नहीं मिलता, वो उसी ज्ञान का परिणमन होता हुआ अनुभव होता है। ऐसा सूक्ष्म भाव है, ये बहुत गहरा भाव है। ऐसी शंका पूछने वाला जीव तो बस ऐसा लगता है अभी निकट काल में पाएगा। हे चैतन्य परमात्मा, तुझे बुलाया इसके लिए, तेरा आना यहां सफल हो गया भगवान। परिणति की निर्मलता, ओ ऐसा जो ज्ञान, इसलिए कहते हैं अंदर में वो दौड़ती रहती है, जैसे स्वरूप भणी परिणति दौड़ती रहती है। वो जो ज्ञान अंतर में ही दौड़ता है,
दौड़ता है माने उस रूपी परिणमन 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 उस रूपी होता रहता है। उसी रूप परिणमन हुआ, एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई और ऐसी परिणमित हुई, ऐसी पर यही मैं ऐसा भगवान आत्मा हो पूरा ऐसा। और वहां पर वो जो पूर्व में जाति के लक्षण से भेद कर दिया, आकुलता वो विकल्प में थी, यहाँ अनुभव में तो आकुलता हुई नहीं है। वहां पर कर्म का उदय था, यहाँ तो सहज स्वभाव ही अंतर में अनुभव में आया। ऐसा अलग अलग इतने भेद पड़ जाते हैं, इसलिए वो विकल्प को यहाँ अंतर में अनुभव ही नहीं करता है। उसके बीच में हो, उसके बीच में ही अंतर में ऐसा अनुभव, क्योंकि यहां जहां अनुभव में आने वाला ओ और अनुभव में आने वाला, जहां अनुभव में आने वाला उसकी अभेदता इतनी होती है कि बीच में अवकाश न होने से विकल्प आता नहीं वहां, इस वजह से अनुभव में बाधा नहीं पहुंचती। ये परिणति की धारा, ये अनुभव टिका हुआ रहता है, उसे निर्विकल्प दशा 24 घंटे कहते हैं। अनुभूति 24 घंटे नहीं रहती, वो जो निर्विकल्प दशा सहजता उसका नाम है। और उसका भाव भगवान से पूछो पूछो पूछो, इसलिए मैंने पूछो तो तुमने पूछा इसलिए मैंने बताया। परम कृपालु देव, इसका जो गहरा भाव कहते हैं प्रतीति और परिणति। तेरी परिणति अंतर में जब ढलेगी तो ऐसा अंतर में ही तू बिल्कुल ही जैसे, अंतर में ही बिल्कुल ही जैसे तेरे अंदर से वो जो दो पना था वही छूट गया। वो एक अपूर्व 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 क्षण होगा, क्योंकि पूर्व में जितना था ये ऐसा खिचड़ा था, मैं जानने वाला वो जानने में आने वाला, मैं जानने वाला ये जानने में आने वाला, मैं करने वाला वह राग होने वाला। तो ऐसा करते करते पर के साथ ही खिचड़ा किया था। वो उस समय ऐसे पे आ जाता है कि जहां अनंत सिद्ध परमात्मा उसको अभिनंदन देने आए तो भी उससे अलग नहीं होता है, क्योंकि अभेदता उतनी है, वो अभेदता को तोड़ नहीं पाते। अनंत सिद्ध श्रद्धा में विराजमान हो तो भी परिणति की निर्मलता में आनंद 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 की ऐसी निर्मलता, ओ ओ ओ ओ ओ ओ पूरी तरह से, क्योंकि असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा वो जो ज्ञान, ये कैसा स्वरूप है, क्योंकि अंदर में ही अंतर में, जैसे इसका भाव समझो, जो परिणति अंतर में ढलती है ना, हे चैतन्य परमात्मा, तब कोई भी विकल्प हो अंतर में निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में पूरा देहातीत और जो विकल्पातीत कहा, वो कैसा देहातीत और विकल्पातीत कि जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसा हो, ये हाथ है, ये हाथ, और यहाँ पर है अग्नि। अंतर में जो ज्ञान की स्पर्शना और निर्विकल्प अनुभूति के काल में बिल्कुल ही कैसा स्वसंवेदन कि ये हाथ है और ये अग्नि है। अब यहाँ पर एक दीवार खड़ी हो गई, तो अग्नि इधर है, हाथ इधर है, हाथ छूना चाहता है मगर अग्नि को छू नहीं पाता है, क्योंकि बीच में वो दीवार आती है, बीच में दीवार आती है। तो दीवार अब उधर है, सामने दीवार है, अब अग्नि इधर है, और यहाँ पर मैं हाथ लगाता हूँ तो वो दीवार कुछ गड़बड़ करने आती है, दीवार मुझे रोकने आती है, क्योंकि जहाँ ये स्पर्शना अभेद हो रहा है उसके बीच में वो दीवार नहीं आती। तो जो ज्ञान है वो जो अनुभव में आता है, ऐसा जो भगवान आत्मा एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई, उसी में ही ज्ञान का अनुभव कि यही ज्ञान में, तो ज्ञान प्रकट हुआ, वहीं पर ही ज्ञान देखा, तो यहां पर ही ये प्रकट होता हुआ ज्ञान, उसी में ज्ञान का दर्शन हुआ, अनुभव हुआ। तो वहां विकल्प की जो दीवार है वो वहां है नहीं, इसलिए वो विकल्प इस अनुभव में बाधक नहीं बनता। इसलिए पूर्ण वितरागी नहीं होने पर भी, ग्रह में रहता हुआ ज्ञानी भी, वो विकल्प होने पर भी वो अंतर में, वो परिणति में अंतर में ढलता रहता है। 24 घंटे जिनकी परिणति में ऐसी निर्मलता, पूरा टुकड़ा अलग पड़ा है, दीवार पड़ी रहती, और उसके अंदर जो आनंद, उस समय जैसे ऐसा हुआ ने,
एक रंच मात्र विकल्प नहीं रहता है। भगवान आत्मा आ आ ऐसा स्वरूप है, क्योंकि वहां पर जैसे ही उसको विकल्प नहीं आता, अरे दीवार कोई विकल्प नहीं, अरे दीवार ऐसा विकल्प नहीं, ओ गरम लगा ऐसा जो अनुभव हुआ, गरम ऐसा जो अनुभव हुआ, ऐसे ही यहां पर वेदना पीड़ा, यहां पर स्वयं ही ऐसा अनुभव कि मैं ये भगवान आत्मा, वो श्रद्धा काम करती है। ज्ञान में अनुभव होता है और श्रद्धा ये काम करती है, यही मैं हूं। वो साथ साथ में अंतर में ही उसका काम चालू रहता है, उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ही आंख से बच्चे ने देखा खिलौना, तो उसकी श्रद्धा ने कहा ये मेरा खिलौना है, तो खिलौना लाया, उसको मैं 10 घंटे तक सोचता रहूं फिर ये मेरा खिलौना, ऐसा नहीं। पापा के हाथ से खिलौना आया, खिलौने को जानता भी है मेरा खिलौना, वो दोनों काम एक साथ में है। तो ज्ञान में जो ज्ञान का अनुभव, उसमें ही श्रद्धा उस समय यही मैं हूं ऐसा स्वीकार करती है। ये जब स्वीकार हुआ, अग्नि का अनुभव जैसे हो, ऐसे ही ज्ञान का अनुभव जब हुआ, तब यहां दुख हुआ। उस दुख के लिए उस दीवार ने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वहां अभेद होने में वो दीवार वहां नहीं थी। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान जब अनुभव में आया, तो न देह की दीवार, न विकल्पों की दीवार, न अनंत सिद्धों की दीवार, कोई दीवार नहीं है, क्योंकि वहां मिलन है। इसलिए अनंत सिद्धों को भी वेलकम करने नहीं चाहता है कि आओ, क्योंकि अनुभव में मस्त है। भगवान ओ ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अंतर में अनुभव में हो, वो यहां देह में रहता ही नहीं। तू सिद्ध है, तू स्त्री नहीं है, तू सिद्ध है। हो ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य। अंतर है ऐसा। उस समय, एक समय की ये निर्विकल्प अनुभूति, लाखों प्रयास करो तुम पलाठी लगाकर बैठने का, कभी नहीं होगा। अनंत काल तक तुम करते रहो। हठी योगी वो पहुंच जाते हैं स्वर्ग में, हठ योग की साधना कर करके, तपस्या कर करके, द्रव्यलिंगी मुनि अकड़ करके, ऐसे ही वर्षों तक बैठे रहे, कुछ नहीं होता। पेड़ भी ठूठ की तरह ऐसे ही जिंदगी भर खड़े रहते हैं। मगर जब अंतर में ये अनुभव का वेदन ऐसा जब हुआ, तब उसका जीवन बदल गया। भगवान उस जीवन की बात आपसे परमात्माओं से कहता हूं, ये तो इन्हीं बात છે। आ तो हो आ, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य 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 चैतन्य, ये एक एक समय की परिणति राग से न्यारी है ऐसे, और ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। उस अनुभूति को कोई हिला नहीं सकता हो, क्योंकि वो विकल्प की दीवार जो है ना, वो दीवार इस अनुभूति में बाधा पहुंचाने भी नहीं आती, क्योंकि वो दीवार हिलती नहीं है। हिले ने तो इधर कभी उसका एक एटम भी, उसका एक परमाणु भी इधर आ जाए, वो हिलती नहीं है। तो जो भी क्रोधादि मान आदि विकल्प है भगवान, वो अपने जड़त्व स्वभाव से हिलते नहीं है, उसका स्वभाव जड़ स्वभाव है।
वो अपने जड़ स्वभाव में डटे हुए हैं, इसलिए वो यहाँ डिस्टर्ब करने आ ही नहीं सकते। इसलिए अनुभूति परम स्वाधीन हो जाती है, इसलिए इतनी निर्भयता आ जाती है कि तू चिंता क्यों करता है, तीन लोक का नाथ, तो तीन लोक का नाथ नाथ है तो बस एक निर्विकल्प वही तू है, वो बस एक। ये तो राज की कृपा है। क्या कहा, कुछ कहा? राज ने कहा, ये राज ने कहा, एक की बात कही, निर्विकल्प की बात कही और तुझे कही, ऐसा ये भाव जो भी था वो ऐसा। एक निर्विकल्प की बात तुझे कही है, ये मैं तो माध्यम हूं। राज ने तेरे लिए, राज माने आर, एक माने ई, निर्विकल्प माने एन और यू माने तुझे कही, रेणु ऐसा। ये राज हा एक निर्विकल्प तू चैतन्य परमात्मा भगवान, तो पुरुषार्थ कर ऐसा कि ज्ञान की अनुभूति में तेरा देह वहां दीवार की तरह कोई कोई बाधा पहुंचाने नहीं आएगा। एक समय में अंतर में इतनी सहजता। तुम तीनों बहनों को मैं देखता हूं, क्योंकि बरसों से उनके गांव में उनके घर पे जाकर के जितने भाव आए हैं समयसार की स्थापना में, सबसे अधिक भाव जम्मू तक पहुंच गया था उनके घर पे, वहां लुधियाना में, मुरादाबाद में, अंबाला में, वहां अंबाला में सब होगा भगवान। ये खाली इतना कि जो देह है, देह है, देह है, विकल्प है, वो उसको वो परेशान करता है, दुखी करता है, ये सब इतना ही खाली याद रखना बस, जीवन भर का ये बोध कि हाथ अग्नि को छूता है तो दीवार उधर नहीं आती। तो जैसे ही वो छुआ, अब छुआ, तब तुम्हें किसी को पूछने जाना पड़ेगा, अग्नि गर्म होगी, उसको छूऊंगा कैसे पता चलेगा? अब तुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो निर्विकल्प अनुभूति का जो आनंद है, वो आनंद है, आनंद है। ओ ओ ओ बस ये राज ने एक निर्विकल्प तुझे समझाया, अभी इतना ही।